तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सभी विचारों का सृजन मन में होता है तथा मनुष्य के कहे अनुसार सभी कार्य करता है। मन ही उन सब विचारों का केंद्र है जिसके चारों ओर मनुष्य की जिंदगी घूमती है। इस प्रकार मन यदि आत्मा से मिलकर रहे तो यथार्थ को देखता है, लेकिन यदि वह माया के बंधनों में बंध जाता है तो मलिन हो जाता है। अतः हमारी मुक्ति की कुंजी है मन तथा विचारों पर नियंत्रण रखना। लेकिन याद रखो, मन को नियंत्रण में रखने की युक्ति केवल संत सद्गुरु से ही सीखी जा सकती है। वे ज्योतिर्मय परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार कर उसमें एक रूप हो चुके हैं। केवल वही ऐसे साधन नियम बताएंगे, उनकी कृपा से ही अपने मन पर काबू पा सकोगे अर्थात मालिक बन सकोगे। अतः ईश्वर कृपा के पात्र बनने के लिए उत्साह पूर्वक अथक प्रयत्न करो और इस पथ पर आगे बढ़ो। मन बहिर्मुखी बनकर दुनियावी सुख ऐश्वर्य इंद्रिय विषय वासनाओं एवं कामनाओं की जंजीरों में बंध जाता है। निराशा के सिवाय कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इनकी पराधीनता में दुख झेलता और कराहता है। बाहरी कामनाएं और आकर्षण आंतरिक आनंद से दूर कर देते हैं। ये इच्छाएं और वासनाएं अंधा बना देती हैं। ये इच्छाएं उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए आकर्षण युक्त काल्पनिक चित्र बना देती हैं, जिससे मनुष्य उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। एक वासनामय मन सरलता से सांसारिक प्रलोभनों में आकर्षित होता है। यह कहना गलत ना होगा कि काम वासनाएं हमारे अंदर शांति का हरण कर लेती हैं। ये इस प्रकार हैं जैसे एक जलाशय का मूल्यवान पानी उसके छिद्रों में से निकलकर भौतिकता के रेगिस्तान में जा रहा हो। इंद्रियों की कामनाओं की तुलना उस हरी विषैली वनस्पति से की जा सकती है जिसके फूल गुलाब जैसे रंगीन और उनमें से खुशबू आती है, लेकिन उस पौधे का हर भाग विषमय है। इसी प्रकार मनुष्य सांसारिक सुख, कामनाओं, वासनाओं, धन, वैभव, मान इत्यादि को पाने के लिए जिस माया और अज्ञानता में फंसा है वह बाहर से लुभावनी मगर अंदर से विषमय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार ने अज्ञानता का इतना गहरा आवरण चढ़ा दिया है जिससे मनुष्य ने अपने विवेक की शांति खो दी है। यह तब होता है जब शरीर मन पर अपना आधिपत्य जमाता है। मन वासनाओं का शिकार बना हुआ है। ये वासनाएं मन को इच्छाओं की दुनिया में भ्रमण कराती हैं और ये इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं हो पाती। इच्छाएं दुख, निराशा व कष्ट की ओर ले जाती हैं। मनुष्य का मन जिसमें वासनाएं और इच्छाएं भरी हों वह इंद्रिय सुख, सांसारिक प्रलोभन, भौतिक संपत्ति और वैभव के पीछे पागलों की भांति भागता है। लेकिन ये सुख क्षणिक है और उनकी प्राप्ति क्षणभंगुर है। इन नाशवान चीजों से भला कोई शाश्वत सुख कैसे पाएगा। इन सांसारिक पदार्थों के बिछुड़ने पर खुशियां काफूर हो जाती हैं और मनुष्य अत्यधिक दुखी हो जाता है।
ये कामनाएं और इच्छाएं मनुष्य को बंधन, दुख और घोर नरक में ले जाती हैं। अतः हमें अपने मन पर अवश्य नियंत्रण करना चाहिए। स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार की परिस्थितियों से बचना चाहिए। जब कामनाएं इंसान पर हावी रहेंगी तो जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के सब प्रयत्न विफल हो जाएंगे। इसलिए सावधानी से संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रलोभनों से बचाव करते हुए अपने मन को ऊंचे विचारों में लगाए रखना चाहिए। अपनी वृत्तियों को गलत मार्ग की ओर जाने नहीं देना चाहिए। सोचना तो मनुष्य का स्वभाव है। यदि अशुभ विचारों से बचने के लिए निरंतर अच्छे और शुभ विचारों को मन में न लाया जाए तो पुनः वही विचार हावी हो जाएंगे। इसलिए कमर कस लो, हमेशा सतर्क रहो तथा मालिक से साक्षात्कार करने के रास्ते पर विचार पूर्वक अनवरत चलते रहो। माया से भ्रमित मनुष्य की आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात मुक्ति तभी मिलती है जब वह पूर्ण सद्गुरु की शरण में आता है, क्योंकि वे स्वयं माया से परे होते हैं। यह स्पष्ट है कि इस संसार के सभी संघर्षों और कष्टों का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्माता है। मायावी शक्ति जो प्रत्येक आत्मा को भ्रमित करती है वह कुछ और नहीं, केवल छलावा मात्र है। आत्मा की उन्नति के लिए जो प्रयत्न करता है वह मोक्ष पथ का अधिकारी बनता है। जैसे ही आत्मा संत महापुरुषों की दिव्य शक्ति के संपर्क में आती है, वैसे ही मायावी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है, जिससे आत्मा का यथार्थ स्वरूप झलकने लगता है और चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यत्न पूर्वक प्रार्थना करो और ईश्वर की कृपा के लिए आग्रह करो। उनकी कृपा ही सही मार्ग पर ले जाएगी और बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।